रांची से जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी बना रही है रणनीति। बैठक में एनडीए के सभी लोकसभा प्रत्याशी मौजूद और बैठक में पार्टी के कई विधायक और पार्टी नेता मौजूद। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी शामिल, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत पार्टी के कई और नेता भी शामिल हुए हैं। तो बैठक में एनडीए के सभी लोकसभा इस तरफ से मौजूद और बैठक में पार्टी के कई विधायक और पार्टी के नेता मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम नेताओं का ये जमावड़ा। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की अहम बैठक और इसी को लेकर के तमाम नेता यहां पर उपस्थित हुए हैं। एनडीए झारखंड में सभी 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इसके अलावा इसे कई पार्टी के संगठन के नेता मौजूद है। जाहिर सी बात है, झारखंड में कुल 14 सीटों पर एनडीए ने अपनी उम्मीदवार को उतारी है और सभी लोकसभा क्षेत्र के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है और जिन उम्मीदवारों की टिकट कटी है उन्हें भी इस बैठक में बुलाई गई। इसके अलावा पार्टी के कई विधायक भी मौजूद हैं। इसके अलावा आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, जो कि झारखंड में भाजपा के सहयोगी दल रही है, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी इसी पार्टी दफ्तर में मौजूद है। उनके पार्टी के विधायक भी मौजूद है। जाहिर सी बात है, पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है, ये स्टैंड है कि झारखंड में सभी 14 सीटों पर किस तरह से एनडीए जीत हासिल करे, उन तमाम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में परिवारवाद के साथ साथ भ्रष्टाचार और विकास के जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी बैठक कर रही है। और आने वाले चुनाव में यानी पार्टी कैंडिडेट के तरफ से जब प्रत्याशी के पक्ष में जब प्रचार करने के लिए जब नेता क्षेत्र जाएंगे तो इन तमाम विषयों को पार्टी के नेता रखेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। अपने बीटो जनसमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची। चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और अपनी अपनी रणनीति तैयार करें। इसी को लेकर के एनडीए ने भी कमर कसी और बैठक की गई, जिसमें एनडीए के तहत तमाम नेता यहां पर उपस्थित हुए और बैठक में पार्टी के कई विधायक की भी मौजूदगी यहां पर देखने को मिली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी यहां पर शामिल रहे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी भी यहां पर मौजूद रहे और ऐसे ही तमाम और भी नेता जो कि विधायक भी रहे वो भी यहां पर मौजूद रहे। और रणनीति बनाई गई किस कदर जीत सुनिश्चित की जाए, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के उनसे सुनिश्चित किया जाए कि जो सरकार है वो कल्याणकारी और उनकी हितैषी सरकार है और किस तरीके से ज्यादा सीटें हासिल की जाएं, इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई। तो एनडीए की बैठक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए एनडीए की अहम बैठक बताई जा रही है और रणनीति है कि किस तरीके से ज्यादा सीटों पर खुद को स्थापित किया जाए। देखिए, एनडीए की बैठक काफ़ी देर पहले शुरू हुई, लेकिन अभी लंच के बाद फिर दोबारा एनडीए के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर बैठक में मौजूद है। और जाहिर सी बात है, एनडीए चाहती है कि सभी 14 लोकसभा सीटों पर जो उसने प्रत्याशियों को उतारा है, सभी प्रत्याशी जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे। और आज की इस बैठक में सभी 14 लोकसभा के जो प्रत्याशी है उन्हें भी बुलाई गई थी। इसके अलावा जिन प्रत्याशियों की टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशियों को अचानक दी गई है, वैसे प्रत्याशियों को भी आज पार्टी कार्यालय में बुलाया गया और यही बीजेपी का वो दफ्तर है। और देखिए, ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर किस तरह से गामागामी देखी जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल आसू यानी एनडीए में शामिल आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद है। उनके पार्टी के विधायक वो भी यहाँ पर मौजूद है। कई कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। जाहिर सी बात है, एनडीए चाहती है कि सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत हो। हालांकि देखिए, इस बैठक में और बहुत सारी स्ट्रैटेजी बने हैं। जो लोकल इश्यूज है उन तमाम इश्यूज को लेकर पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी नेता जनता का बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए। बीजेपी के नेता हमारे साथ, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आज की बैठक में रामकुमार पाहन जी, क्या कुछ बातों पर ज्यादा चर्चाएं हुई? निश्चित रूप से आज एनडीए की जो बैठक हो रही है, इस बैठक में ये तय हुआ है कि हम एनडीए के जो भी प्रत्याशी होंगे उसको संगठन के साथ मिलकर हम तालमेल के साथ कैसे धारदार के साथ में अधिक जनता के बीच में जा सकते हैं, मतदाता के बीच में जा सकते हैं,
और हमारा जो लोकसभा का जो चुनाव है, जो तिथि तय हुआ है, उसमें अधिक से अधिक वोट देकर अपने प्रत्याशी को हम लोग जिताने का ये संकल्प लिया जा रहा है। पाहन जी, ऐसे कई जो कैंडिडेट जिन्हें जो प्रत्याशी थे जिनका टिकट एंड वक्त पर काटा गया, वो साफ तौर पर नाराज चल रहे हैं। बाहर भाजपा पार्टी के भाजपा कार्यालय का बाहर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। कई ऐसे लोग नाराजगी अपनी जाहिर किए कि उनके उम्मीदवार की जो नाम घोषणा हुई थी उनका नाम काट कर किसी और को टिकट दिया गया। तो ये नाराजगी आप लोग कैसे दूर करेंगे लोकसभा चुनाव में? निश्चित रूप से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और इस परिवार में जो भी लोग आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत को मानकर और आगे का रास्ता को तय करते हैं। इसलिए जो भी लोग अगर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत अगर नाराजगी होगा तो मिल बैठ के अपने परिवार में इसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ में उतरेंगे। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप भी आते हैं वो ट्राइबल इलाका है और वैसे क्षेत्र में आज तक विकास जो होनी चाहिए वो कोसों दूर है। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगी 2024 का जो महारण है जो चल रही है, उसमें अगर आपके कैंडिडेट जीत के आते हैं, आपके केंद्र में सरकार बनती है, तो कि वाकई में विकास तेजी पकड़ेगी झारखंड में? निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी केंद्र में, और उसका जो केंद्रीय योजना जो है, चाहे हम मुफ्त में अनाज की बात हो, गैस सिलेंडर चूल्हा की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात, जैसे लोगों के लिए अंत्योदय का जो योजना है उसको निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है और उसका लाभ मिलेगा। जहां तक झारखंड की परिवेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले बार की जो विधानसभा की जो चुनाव थी उसमें जो हम महागठबंधन का जो लोग थे, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, इन लोगों ने जनता को ठगने का, गुमराह करने का और गुमराह करके वोट लिया था। आज मैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र का भी अगर बात करते हैं तो आपने और एक दिन मुझे इस बात को पूछा गया था, चाहे लाली क्षेत्र हो, चाहे सुधा का क्षेत्र हो, चाहे आपका सापारोंग जो हम लोग हाहाब का क्षेत्र हो, जहां आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी जहां रोड और बिजली नहीं पहुंचा था, उसमें हम लोगों ने पिछले बार भाजपा सरकार के नेतृत्व में वहां पर हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। ऐसे कई एक काम, जहां तक ओरमांझी और अनगढ़ा की दूरी 35 किलोमीटर से हम लोग घूम के आते थे, अब वहां पर हम लोग सालन और रुका के बीच। ये तो आप अपने कार्यकाल की उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान की अगर बात करें, 2024 के महारण की बात करें, जो यहाँ पर टास्क दिए गए हैं सभी कैंडिडेट को, जो प्रत्याशी एनडीए के, उन्हें जो टास्क दिए हैं, तो क्या लगता है कि उस टास्क को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि ऐसे कई नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उतारे हैं और इसमें कई दागदार कैंडिडेट भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उतारे हैं, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। बिल्कुल सूरज, और देखिए इन्होंने चेहरा तो योजनाओं का भी जिक्र किया और ऐसे में आप देखना होगा सूरज की जनता कितना विश्वास करती है और क्या कुछ ध्यान में रख करके वोट करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।